देखिए आमतौर से क्या होता है, छुट्टी का दिन चलो मॉल घूमने चलते हैं, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज त्योहार के मौके पर ना ऐसे हाट और ऐसे मेले बहुत लगते हैं जहाँ पर आपको लोकल आर्ट और आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र के इस स्टॉल पर आ चुके हैं, वर्ली पेंटिंग हो रही है और वो भाई साहब पीछे बैठ के पेंटिंग भी कर रहे हैं। कपड़े पर ये पेंटिंग होती है, आप चाहे तो ट्रे पे उसको बना लीजिए या फिर एक खूबसूरत सा फोटो फ्रेम, मर्जी आपकी है। लेकिन मॉल छोड़कर बाहर निकलो भैया, बच्चों को दिखाओ तो सही हमारी ट्रेडिशंस क्या है। और चलिए दुर्गा में देखते हैं क्या हो रहा है। चेतावनी दे रहा हूं सारे को। खबरदार राजेश, चेतावनी मैं तुम्हें देती हूँ राजेश। आज के बाद तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं उसी वक्त तुम्हारा अंत कर दूंगी, याद रहेगा? दुर्गा अब चुप रहने वालों में से नहीं है। राजेश ने आज वो हरकत की है जिस हरकत के लिए दुर्गा उसे कभी नहीं बख्शेगी। राजेश उससे पूछता है जब कि तू कहाँ गई थी। वो जवाब देने से इनकार करती है पहले, तो उसमें से वो गुस्सा होना शुरू होता है। तो उसके बाद वो भी ज़िद में आके कह देती है कि मैं कुंवर साहब से मिलने गई। तो उसके वजह से राजेश और गुस्सा हो जाता है कि दूसरे की पत्नी होकर तू कैसे गैर मर्द से मिलने गई। उसकी हिम्मत देख के बेसिकली राजेश बहुत गुस्सा होता है। राजेश ने अपनी पहली पत्नी मीरा को कभी भी प्यार नहीं किया, हर वक्त उसे मारता पीटता रहता था और जब भी वो आवाज उठाती उसकी आवाज को दबा देता। आज भी देखिए दुर्गा के सामने वो अपनी पहली पत्नी मीरा को मार रहा है। दुर्गा पर वो अपने पति होने का हक जता रहा है। औरतों को केवल वो इतना समझता है कि बस औरतें उसकी इच्छा को पूरा करें। अब दुर्गा इस घर में आंदोलन करेगी, अपनी आवाज को बुलंद करेगी। कल रात मैंने बहुत मार खा ली, बहुत सही, लेकिन अब नहीं। जानते हो ये शादी क्यों हुई है? तुम मुझे जो बचा सकते राजेश, मैं किसी और को जो बचाने नहीं दूंगी। जैसे होता है कहानियों में कि कभी कभी इंसान के अंदर भगवान के रूप दिखाई देते हैं, रौद्र रूप कभी कभी दिखाई देते हैं, वैसा ही एक रूप दिखाया जाएगा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दुर्गा के अंदर वो माँ दुर्गा की रूप जो है राजेश को दिखता है। अब घर में चांदनी और बुआ जी भी रहते हैं, लेकिन इन दोनों ने ही राजेश का दिमाग खराब कर रखा है। अब हवेली से अनुराग और उसका भाई आया है तोहफे लेकर। अनुराग का चेहरा देखिए, वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि राजेश से बात करे। वहीं दुर्गा का अता पता नहीं है। मीरा जो शायद अनुराग से कुछ कहना चाहे लेकिन राजेश के सामने वो कह नहीं पाएगी। अब ये बात भी तो सच है कि ससुराल में ही कोई साथ नहीं दे रहा है दुर्गा का, केवल मीरा के अलावा। दुर्गा का अब वो रूप राजेश बहुत जल्द देखेगा, जिस रूप को देखने के बाद खुद ही वो दुर्गा से पीछा छुड़ा लेगा। और बहुत जल्द अनुराग को ये पता चलेगा कि दुर्गा की शादी किसने और कैसे करवाई है। उसी के बाद तो शुरू होगी दुर्गा की असली कहानी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।